हारून एक छोटा सा लड़का था जो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह के बैरूनी इलाके के गांव में रहता था। हारून अपने गांव के छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाया करता था जो कि इसके घर से कोई 1 मील के फासले पर था। इसकी जमात का कमरा बहुत कुशादा था जिसमें पटसन की बनी हुई बहुत लंबी लंबी चटाइयाँ फर्श पर लंबी और सीधी कतारों में बिछी हुई थीं। बच्चे इन चटाइयों पर तख्ता स्याह उस्ताद की तरफ मुंह करके बैठते थे। बच्चों के लिए कोई मेज़ और कुर्सियां नहीं थी, सिर्फ एक डेस्क कमरे में सबके सामने की तरफ था जो कि सिर्फ उस्ताद के इस्तेमाल में था। वहाँ एक तरफ एक अलमारी भी थी जिसमें बच्चों की कॉपियाँ और किताबें वगैरह रखी हुई होती थी। इन चंद चीज़ों के अलावा इस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। इन दिनों में गांव के छोटे स्कूलों में आमतौर पर यही तरीका होता था। हारून एक अच्छा लड़का था जो कि अपने बड़े बुज़ुर्गों, अपने वालिदैन और अपने उस्ताद की इज़्ज़त किया करता था। वो रोज़ाना बहुत सुबह सवेरे उठता ताकि वक्त पर तैयार होकर नाश्ता करे और फिर घर से निकलकर खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ लंबा सफ़र तय करके स्कूल में वक्त से पहले पहुंच जाए। वो बहुत मेहनत करता और हमेशा अपने स्कूल का काम ख़त्म करता। वो हमेशा अपने वालिदैन की इस नसीहत पर अमल करता कि आज का काम कभी कल पर मत छोड़ो। स्कूल में तफरीह के वक्त हारून अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में कबड्डी खेला करता था। ये खेल पाकिस्तान के देहाती इलाकों के नौजवानों के दरमियान बहुत मकबूल है और हारून को भी ये खेल खेलना बहुत पसंद था। हारून के हमसाए में एक धोबी भी रहा करता था जिसका नाम ताजू था। ताजू के पास एक मरियल सा गधा था जिस पर सवार होकर वो हर हफ्ते करीब के एक कस्बे में जाता और वहाँ के लोगों से मैले कपड़ों की गठरियाँ जमा करके लाता। फिर वो गधे पर सवार होकर कपड़ों के साथ दरिया पर जाता, वहाँ पर वो कपड़े धो कर लाता। ताजू की एक बुरी आदत थी कि जब वो गधे पर सवार होता तो वो बेचारे गधे की टांगों पर ज़ोर ज़ोर से छड़ी मारता जाता था। तब वो गधा एक भयानक सी आवाज़ निकालता था, ढही हो, और साथ ही ताजू अपना और भारी घटियों का बोझ भी उस पर लादे हुए होता था। फिर शाम को वह गधे पर सवार धुले हुए कपड़ों की गठरियों का बोझ भी उस पर लादे हुए उसकी टांगों पर छड़ी मारता हुआ वापस आता था। जब धोबी पास से गुजरता तो हारून अक्सर गधे की भयानक और गमज़दा आवाज़ सुनता और गधे के बारे में परेशानी की वजह से वो बच्चा रात को सो ना सकता। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी स्कूल जाते हुए हारून धोबी को गधे पर धुले हुए कपड़ों के साथ सवार शहर की तरफ जाते हुए देखता, जो हमेशा की तरह गधे को लंबी छड़ी के साथ पीटता जाता था। बेचारा छोटा सा लड़का अक्सर बहुत गौर फिक्र से देर तक उसके बारे में सोचता रहता कि किस तरह इस गधे को ताजू की मार पीट से बचाया जाए, मगर कभी भी कोई मंसूबा उसकी समझ में नहीं आता। ये सब कुछ अरसे तक जारी रहा। गधा कमज़ोर और बूढ़ा हो गया। ताजू खुद भी अपने गधे की तरह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि धोबी शहर से इतने ज़्यादा कपड़ों की गठरियाँ जमा करके धोने के लिए नहीं ला सकता था। इस वजह से अब ज़्यादा गरीब हो गया था और उसको अपने गधे की देखभाल पहले से ज़्यादा मुश्किल लगती थी। अब ताजू ने गधे की ताज़ा सब घास की बजाय बचा कुचा खाना देना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी गधे को पीटने की आदत नहीं बदली। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हारून ने अपने प्राइमरी स्कूल के फाइनल इम्तिहान को अपनी जमात में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके पास किया। हेडमास्टर ने इसके सर्टिफिकेट के साथ इसे एक ख़ास इनाम भी दिया। हारून गांव भर में बहुत मशहूर हो गया। उसके वालिदैन इंतहाई खुश हुए और अपने बेटे की कामयाबी पर नाज करने लगे। उसकी मेहनत और कामयाबी की खुशी मनाते हुए हारून के वालिदैन ने उससे वादा किया कि वो इसे उसकी मर्ज़ी की जो चीज़ भी वो पसंद करेगा उसे वही तोहफे में ख़रीद कर देंगे। इसी रात को जब वो छोटा सा लड़का अपने कमरे में सोने के लिए गया, उसके कमरे की खिड़की खुली थी और उसे इस बेचारे गधे की गमज़दा आवाज़ थोड़े से फासले से सुनाई दे रही थी, ढही हो। हारून ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह अपने वालिद से ताजू का गधा खरीदने के लिए कहेगा। उसे यकीन था कि उसके अब्बा जान उसे तावन करेंगे, मगर उसे डर था कि बूढ़ा ताजू शायद ना माने।
دوسرے دن جب ہارون نے درخواست کی کہ کیا وہ تاجو کا گدھا خرید سکتا ہے تو اس کے والد اس کی غیر متوقع درخواست پر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، بیٹے، تاجو کے گدھے میں کیا خاص بات ہے؟ تم کوئی دوسرا جانور بھی پال سکتے ہو۔ لیکن ہارون نے کہا، نہیں ابا جان، میں تاجو کا گدھا ہی حاصل کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ تب اس چھوٹے سے لڑکے نے اپنے والد کے سامنے تمام کہانی بیان کی کہ کس طرح تاجو اپنے گدھے کو ایک لمبی چھڑی سے مارتا ہے اور کس طرح وہ اپنے گدھے سے کپڑوں کی بھاری گٹھیاں اٹھواتا ہے اور اسے کھانے کے لیے تازہ گھاس کی بجائے بچا کچا کھانا اس کے آگے ڈال دیتا ہے۔ ہارون نے اپنے والد کو وضاحت کر کے بتایا کہ کس طرح وہ عرصے سے بیچارے گدھے کو اس سخت ظلم سے بچانے کی خواہش رکھے ہوئے تھا۔ اس کی داستان سننے کے بعد اس کے والد اپنے بیٹے کے لیے اس بوڑھے گدھے کو خریدنے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح دوسرے روز صبح ہارون اور اس کے والد تاجو سے ملنے گئے اور انہوں نے دھوبی سے پوچھا، کیا وہ اس کا گدھا خرید سکتے ہیں؟ تاجو کو اس درخواست پر بہت تعجب ہوا۔ تب وہ سوچنے لگا کہ اس کا گدھا اتنا بوڑھا کمزور ہو چکا ہے اور اسے کھانا پلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اب کافی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر تاجو اچھی قیمت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر بحث کرنے کے بعد اپنے بوڑھے گدھے کو باپ بیٹے کے ہاتھ بیچنے پر راضی ہو گیا۔ ہارون اور ابا جان گدھے کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے اور اسے اپنے گھر کے پیچھے بہت بڑے صحن میں آزاد چھوڑ دیا۔ انہوں نے بوڑھے گدھے کو کھانے کے لیے تازہ گھاس بھی دی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کبھی بھی کپڑوں کی بھاری گٹھیاں نہیں اٹھانی پڑیں گی اور نہ ہی کسی لمبی چھڑی سے مار کھانی پڑے گی۔ ہارون نے ہمیشہ گدھے کی دیکھ بھال کی پوری کوشش کی اور باوجود اس کے کہ وہ گدھا بہت ہی بوڑھا تھا مگر وہ جلد ہی طاقتور اور صحت مند ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا بہت خوش تھا کیونکہ وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ گدھا اپنے نئے گھر میں کتنا خوش تھا، اور اب ہارون کو بھی اس کی وہ انتہائی غمزدہ آوازیں نہیں سننے پڑیں گی، کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔